से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जोरों पर नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया आज शाम 5 बजे तक होगी। नामांकन पत्रों की जांच 30 दिसंबर को नामांकन का था आखिरी दिन। 27 दिसंबर से शुरू हुई थी नामांकन की प्रक्रिया। 2 जनवरी को प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह किए जाएंगे आवंटित और निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। निकाय चुनाव का 25 जनवरी को आएगा रिजल्ट। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नामांकन के बाद प्रपत्रों की जांच जारी है और 1 जनवरी शाम 5 बजे तक इनकी जांच की जाएगी और 2 जनवरी को नाम वापसी का समय तय किया जाएगा, जबकि 3 जनवरी को चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि 30 दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन था और 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और 25 जनवरी को इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो हैं उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। और सभासद सदस्यगण की मैं बात करूं तो नगर निगम में सभासद के लिए टोटल 2325 लोगों ने अपने जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नगर पालिका परिषद में 1922 सदस्यों द्वारा जो है अपनी उम्मीदवारी नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं और नगर पंचायतों में जो है 1567 सदस्यों द्वारा के लिए उम्मीदवारी की गई है। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए देहरादून से लाइव। धनराज, लगातार निकाय चुनावों को लेकर एक एक करके जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। अब जानकारी मिल रही है कि जो नामांकन हुए थे उनकी जांच की जा रही है और आज यानी कि 1 जनवरी तक जांच की जाएगी और जो कल का दिन होगा वो नाम वापसी के लिए तय किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है, क्योंकि आपने देखा कि नामांकन भरने की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है और 30 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। और वहीं देखिएगा कि आज यानी कि 1 जनवरी है और 1 जनवरी के दिन कहीं ना कहीं जो जांच है वो करने का निर्णय लिया गया है और शाम 5 बजे तक इनके सभी नामांकनों की जाँच होगी और उसके बाद आप देखिएगा कि कल का जो दिन है यानी कि 2 जनवरी का वो नाम वापसी का होगा। यानी कि जो कोई प्रत्याशी अपना नाम वापसी लेना चाहता है तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। और वहीं 23 जनवरी को कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर सभी सीटों पर जो मतदान है वो होता हुआ नजर आएगा और 25 जनवरी को इसका पूरा परिणाम निकलकर सामने आ चुका होगा। और उससे पहले कहीं ना कहीं जो सियासी हलचल है वो लगातार उत्तराखंड के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि तमाम जो चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता के पक्ष हों एक दूसरे पर छिटाकशी करने में उतारू है और लगातार एक दूसरे पर छिटाकशी करने का कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है। और उसके साथ ही जो रणनीति है वो रणनीति बनाने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कल देखिएगा कि बीजेपी कार्यालय में भी एक बैठक की गई थी कार्य समिति की और उसमें सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जो चुनाव में जीतने के टिप्स हैं वो बताए गए हैं। और माना जा रहा है कि अब से कहीं ना कहीं जो सभी जो निर्दलीय प्रत्याशी हों या फिर पार्टी के प्रत्याशी हों सभी कहीं ना कहीं धरातल पर उतरने लगे हैं और जनता से अपने पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर निकाय चुनावों के लिए देखिए यहाँ पर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो जाहिर तौर पर वो सभी उत्साहित है क्योंकि चुनाव है, लेकिन जनता की तरफ से क्या देखा जा रहा है इन चुनावों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो तो उत्साहित हैं ही हैं, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं इसमें उत्साहित रहती है, क्योंकि स्थानीय चुनाव है और स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव किया जाता है, चाहे वो सड़क की समस्याएं हो, पानी की समस्याएं हो, बिजली की समस्या हो, इस तरह की समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं ये चुनाव होता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, क्योंकि उत्साह एक आम जनता में भी होता है, क्योंकि उनके जो कहा जाए कि जो उनका स्थानीय व्यक्ति कहीं ना कहीं चुनाव लड़ता है और उसके पक्ष में कहीं ना कहीं वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। आम जनता भी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार अपने प्रत्याशी के पक्ष में करती है और आम जनता ही कहीं ना कहीं इसमें जो अपना प्रत्याशी है उसको जिताकर कहीं ना कहीं बोर्ड नगर निगम के बोर्ड तक पहुंचाती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जनता भी उत्साहित नजर आ रही है और प्रत्याशी तो कहीं ना कहीं उत्साहित है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज।
उत्तराखंड में निकायकरण दिलचस्प होता जा रहा है। देहरादून में बीजेपी निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। खास मीटिंग प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद रहे और दिग्गजों की मौजूदगी में खास रणनीति तैयार की गई। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, जबकि 25 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पिथौरागढ़ से मेयर पद के लिए कांग्रेस ने अंजू लुंठी को टिकट दिया है, जिस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने नाराजगी जाहिर की। उनकी पत्नी रुक्मणी जोशी को टिकट न मिलने से वो नाराज हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रतिक्रिया दी है। मुझे नहीं लगता धोखा दिया गया, क्योंकि उन्होंने पत्र हमने नहीं बनाया, पत्र उडी के द्वारा माध्यम से बनाया गया। उसमें जो लिखा गया है वो अभी मैं क्योंकि सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन वरीयता उन्होंने अपनी पत्नी को दी थी उसमें। और अब पार्टी हर चीज पे तय करती है। दिल्ली वालों ने कौन डीसीसी रहा, किसने कार्यक्रम किए। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत की मुश्किल बढ़ा सकती है। दरअसल बीजेपी से बगावत कर 4 प्रत्याशियों ने निर्दलीय नामांकन कराकर चुनावी ताल ठोक दी है। अध्यक्ष पद पर कुल 6 नामांकन हुए हैं। इसमें बीजेपी से सुषमा रावत और कांग्रेस से यशोदा नेगी प्रत्याशी हैं, जबकि हिमानी नेगी, प्रियंका पंत, बीरा भंडारी और कुसुम चमोली ने निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत का कहना है कि नामांकन के नाम वापसी की तारीख तक रूठे कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा। पार्टी से कोई किसी को लेना देना नहीं है इस चीज में कि उन्होंने क्या हमको टिकट नहीं दिया। टिकट देते, बाकी के जो 6-7 उम्मीदवार थे उनमें से किसी को भी दे देते, हम सब साथ में थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा चेहरा चुना जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा कुछ बोल पाऊँ। इसका जवाब देना मैं ज्यादा सही नहीं समझती, क्योंकि ये सब लोगों को पता है कि क्यों मुझे उठना पड़ा है। आपके साथ उन्हें मनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा होता है कि थोड़े दिन के लिए नाराजगी होती है। भाजपा का कार्यकर्ता इतना निठुर नहीं होता है कि वो मतलब रूठ जाए। वो कार्य करेंगे, कोई बात नहीं है। उन्हें मनाने का काम हमारा है, मेरे पदाधिकारियों, मेरे कार्यकर्ताओं का है, और हम उनको मना के लाएंगे और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए कार्य करेंगे। काशीपुर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इस खास मौके पर पूजा अर्चना के साथ हवन हुआ। बीजेपी नेता बाली ने कहा कि इस बार काशीपुर की जनता नया इतिहास लिखने जा रही है। चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। पूजन से शुभारंभ किया है। हमने चुनावी बिगुल मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से आज पूजन के बाद शुरू कर दिया है। आज पूजन के बाद, भगवान के स्मरण के बाद हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठकर अब चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर देंगे। पहाड़ जहां एक तरफ नए साल के जश्न में मशगूल है, वहीं दूसरी ओर देहरादून में हॉस्पिटल की सुविधाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। हॉस्पिटल प्रशासन अलर्ट पर है। दून अस्पताल में डॉक्टरों की ड्यूटी को बढ़ाया गया है। सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने जनता से अपील की है। उनका कहना है कि नए साल में जश्न के नाम पर हुड़दंग ना मचाएं और नशे का इस्तेमाल ना करें। इसमें आपके माध्यम से पब्लिक से अपील कर सकता हूं कि आप एंजॉय करिए, लेकिन बिल्कुल सावधानी के साथ, क्योंकि ऐसे में अगर आप शराब पीकर ड्राइविंग करेंगे या अफलातून कुछ भी रेसिंग वगैरह करेंगे तो बहुत ही जानलेवा सिद्ध हो सकता है। अभी हमने देखा पिछले दिनों एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ ड्रिंक ड्राइविंग के कारण। तो ऐसे में बहुत आप अपने नए साल का एक वेलकम कीजिए, लेकिन बहुत समझदारी के साथ। इसमें हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। सभी डॉक्टर्स हमारे पास इमरजेंसी के रोस्टर्स हैं, सभी की ड्यूटी लगाई हुई है। कोई भी इवेंचुअलिटी अगर होने पर हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों और कब्जों पर एक्शन की तैयारी। सीएम धामी ने सख्त एक्शन का ऐलान किया है। नए साल में अवैध कब्जों पर होगा सख्त एक्शन। साल 2025 में तेज होगी कब्जा हटाने की प्रक्रिया। सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। तो बता दें कि अवैध अतिक्रमण और कब्जों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी तरफ से एक्शन को लेकर निर्देश दिए हैं और 2025 में एक्शन सख्त होगा और तेजी से होगा। सीएम धामी ने सख्त एक्शन का ऐलान किया है। नए साल में अवैध कब्जों पर सख्त एक्शन होगा। साल 2025 में तेज होगी कब्जा हटाने की प्रक्रिया। तो सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
देखिए वो काम हमारा चल रहा है, अवैध मदरसे हैं, सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण, वो अभियान है हमारा। वो अभियान जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निकाय और पंचायत चुनाव कराने के लिए आरक्षण नियमावली को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 में होगी। अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, महुआ डाबरा, ऐसी कई नगर पंचायतें, उत्तरकाशी नगर पालिका, ऐसी कई नगर पालिकाएं और नगर निगम अल्मोड़ा, ऐसे कई निकायों के आरक्षण का जो रोस्टर है, नगर पालिका अध्यक्ष मेयर आदि का, जो उसको चैलेंज किया गया है, उसमें विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे इसको चैलेंज किया गया है, जिसपे आज कोर्ट ने सुनवाई करी थी और राज्य सरकार से इस संबंध में 6 तारीख तक कुछ विशेष बिंदुओं पर जवाब मांगा है, जैसे कि क्या आधार रहा है और क्या डेटा है जिसका बेसिस लिया गया है। हरिद्वार में ठंड का कहर जारी है। बर्फबारी से मैदानी